10 मिनट। प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। धन्यवाद, आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए लोगों को और सभी के साथ हम सब आगे प्रगतिशील रहे। आइए, सबसे पहले सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने हाथों को जोड़ें, अपने अपने वीडियोस को खोलें और साथ में हम सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, आभार प्रकट करें। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक दिव्य मास्टर को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन बींग्स को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स, हर एक गुरु, समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, सन मून कॉन्स्टलेशंस, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर एक गाइड्स को, हर एक प्रोटेक्टर्स को, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज को, सभी को हमारा प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को हर एक नेमत से परिपूर्ण किया, हमें हर प्रकार की सुविधाएं दी, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व और समृद्धि के साथ हम सबको जोड़ा। हम सब हमेशा आपके साथ सुरक्षित रहे, आगे भी हम सब सुरक्षित रहे। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे, अपने सुरक्षा घेरे में रखे। हमारा जीवन नेमतों से भरा हुआ है, आगे भी आप भरते रहे। हम जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपसे मिली है, हम उसका सदुपयोग करें। हमारे साथ जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सके और हमारी जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसके साथ आप हमें अलाइन करते हुए हमें आगे बढ़ाएं, प्रगतिशील रखें। हम कि हम अपने सत्य का चुनाव कर सके, हम अपने सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य के साथ आगे बढ़ सके, सत्य, ज्ञान और प्रकाश के साथ ही आगे बढ़ते रहे। हम अपने सत्य को हमेशा बरकरार रखें, अपने सत्य को जानकर, सत्य का चुनाव करते हुए, सत्य बोलते हुए हम आगे बढ़े। हमारे साथ हर एक मास्टर हमें मदद कर रहा है और आगे भी करता रहे, यही हमारी कामना है। जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य लेकर आए थे, वो हम पूर्ण करने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन बहुत बहुत जरूरी है मास्टर्स। हर क्षण जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हमको मिलती है आपसे, वो आगे भी मिलती रहे, हमारी चेतना का निरंतर विकास होता रहे और विस्तार होता रहे, यही हम कामना करते हैं। और आपका साथ हमेशा मिलता रहे, आपकी सुरक्षा घेरे में हमेशा रहे। हम लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मास्टर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मास्टर्स सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमें आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज यहाँ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं मास्टर्स, आज हमारे साथ आरती सेठ जी हैं जो जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगी। आप सब आरती जी को पहले से ही हम सब जानते हैं, ये एक रेकी मास्टर भी है और कई सारी टेक्निक्स जानती हैं, सुजॉक थेरेपी, ग्राफोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हैंड राइटिंग एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें जो वो जानती हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। इससे पहले भी हमारे साथ जुड़कर इन्होंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी का स्वाध्याय शुरू किया था और उसके बाद भी कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारी जो बुक के स्वाध्याय हैं, इन्होंने हमारे साथ किया है हिंदी वाले सेशंस में। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जीवात्मा जगत के नियम का 126वां पेज से लेकर 130 तक हम करेंगे। यानी कि जो अभी सूरदास की कहानी चल रही थी और सूरदास की कहानी में हमने जो खुर्शीद भावनगरी आंटी जी ने जो ये किताब लिखी है, जहाँ पर विस्पी और रत्तू उनके दो बेटे रहे हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जब वो आध्यात्मिक तल पर जाते हैं मृत्यु के उपरांत, तो उनके साथ क्या होता है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, उनको क्या ज्ञान प्राप्त होता है और वो किस तरह से ये ज्ञान खुर्शीद आंटी को दे रहे हैं बुक के माध्यम से। ये बुक एक चैनलाइज बुक है जो खुर्शीद आंटी ने इसको विस्पी और रत्तू की हर एक शब्द जो उन्होंने चैनल किया, वो उसको लिखा और वो समझ से जब उनकी जो डायरी में लिखी हुई थी, तो ये किसी ने उसको छापा है और अब हम उस जो आवाज है, वो आवाज जो उनकी, मतलब लिखी हुई आवाज, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। वो उनके जो उन्होंने चैनल किया, जो उन्होंने समझा, उनको पता चला,
वो हम सब पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी आवाज है। इसमें हम अपना कुछ नहीं लगा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम सब जो कहानी पढ़ रहे हैं वो उनके द्वारा हमको बताई गई है। तो आज हम इसी की तरह अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी थी, कि अब हम पिछली दफा उर्मिला आंटी ने 2 दिन पहले हम सबको सूरदास की कहानी बताई, किस तरह से सूरदास लालच के चक्कर में आकर फिलिप, जो उसका कार चालक, जो ड्राइवर होता है, वो उसको धोखे से वहां लेकर जाता है, क्योंकि वो फिलिप की जिंदगी भी खराब कर चुका होता है। और आज अब हम आगे की कहानी सुनेंगे, जहां पर सूरदास को, वो इस गुफा में था और किस तरह से वो यू नो आगे क्या करता है, कैसे बचता है, वो सब बचता भी है या नहीं। तो ये हम अब आरती आंटी से जानेंगे आगे की कहानी। तो ओवर टू आरती आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करें आंटी। थैंक यू। धन्यवाद परिचय इतना सब देने के लिए। अ, और आज जो है हम जीवात्मा जगत के नियम का किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं आगे। तो जो कुरुक्षित भावनगरी है, उन्होंने विप्सी और ऋतु दोनों बच्चों ने जो उनको कहा था वही चीजें हम तक पहुंचाई है। तो आंटी। सर्वसामान्य जीवन में हम जो है सभी व्यक्ति छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और अगर किसी की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो जाती है तो उनके माँ बाप कई साल तक दुखी रहते हैं। उनकी याद में उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। आंटी। तो इस बुक के हाँ माध्यम आंटी, से, हाँ। 1 सेकेंड। हाँ, ये उनका नाम ऋतु नहीं है, तो आप सब लोग, अगर जो जितने भी लोग हम विप्सी सब और ट्रांसलेट। नहीं विप्सी नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, रत्तू, रत्तू और विस्पी है उनका नाम। रतु, सॉरी। रत्तू, विप्सी हाँ, और सब लोग रतु। उसको ऋतु ऋतु हाँ, बोल रहे हैं, दो तो इसलिए मैं बच्चे हैं जस्ट करेक्ट उनके। कर रही हूँ। थैंक यू। ओके ओके, ठीक है जी, विप्सी और रतु। तो दोनों बच्चे जो है उन्होंने अपने मन से, मतलब जब उनकी डेथ हो गई और अपनी माँ को सारी दूसरे लोक की कहानी सुनाई है। और उनके माध्यम से आज हम जान रहे हैं कि 7 लोक क्या होते हैं, पहला लोक क्या है, दूसरा लोक क्या है, और हर लोक में जाने से किस किस तरह के व्यक्ति हर लोक में जाते हैं। तो ये हर एक एक व्यक्तियों की कहानी सुनाते हुए एक लोक से दूसरे लोक जाने का लोग कैसे प्रयास करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसी प्रकार से सूरदास की कहानी आगे चल रही है कि सूरदास जो है एक, मतलब उसकी मदर थी वही बुरी थी, और उन्होंने अपने बेटे को भी बहुत बुरे संस्कार दिए। और वो भी इस तरह से बिगड़ गए, लूट फाट करना, लोगों को परेशान करना, इस तरह से बहुत लोगों को उन्होंने दुखी किया था। और पूरी जिंदगी लोगों को दुखी करने में, उनको लूटने में, उनको तकलीफ देने में ही वो अपना सर्वस्व मानते थे, और खुशी मिलती थी उनको। तो कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं, उसी में के एक सूरदास थे। लेकिन करते 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 पूरी जिंदगी उन्होंने ये सारी चीजें की। अब एक बार ऐसा समय आया कि उनका जो ड्राइवर था उसको भी उन्होंने गुलाम जैसे खरीद ही लिया था। और जैसा ये कहते थे वैसे वो करता था, फिलिप। तो उस फिलिप के साथ एक गुफा में, उस फिलिप उनको वहां ले गया कि उस गुफा में बहुत धन है, क्योंकि ये पैसे का लालची तो था ही। तो लालच के मारे ये उस गुफा में पहुंच गए और गुफा के पास जाने लगे। ये खुद तो अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि अपाहिज थे। तो फिलिप को बोला कि तुम जाओ और फिर वहां से जो भी धन है वो ले आओ। ये अपने पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन फिलिप जो है वो भी बहुत चालाक था। अंदर जाके उसने देखा कि गुफा के अंदर दूसरी तरफ से एक दूसरा रास्ता है, और वहां से वो धीरे से इनसे छुट्टी पाकर निकल गया। ये यहाँ पे सूरदास जी जो है उसकी राह देखते रहे कि भाई अभी आएगा फिलिप, लेकिन वो आया नहीं। तो धीरे धीरे खिसकते खिसकते ये खुद गुफा में घुस गए। अभी जब गुफा में घुस गए तब उन्होंने देखा कि वो गुफा तो इतनी गहरी अंधेरी है, और वहां पे और कुछ लाइट नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ नहीं, और अकेले पड़ गए। तब उनके ऊपर क्या बीती। तो पिछली बार की कहानी में ये बताया गया है कि जब वो अंदर घुसे तो अंदर सारे रात हो गई थी, अंधेरा था, और सारे सांप इधर उधर घूम रहे थे। और वो जब लेटे तो उनके ऊपर से भी सांप चला गया। तो वो जैसे मौत हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हम किस तरह से डर जाते हैं, तो सूरदास भी इसी तरह से उस चीज से डर गए कि अरे ये सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। वो अपनी मौत सामने देख रहे थे। ऐसी अवस्था में सूरदास थे। और फिलिप चला गया था। और वो जब वहां पे रात को रहे, और जब रात के बाद पूरी रात उन सांपों के बीच में रहे,
परंतु कोई सांप उनको काटा नहीं। अगर बाहर निकलते तो बाहर भी जंगली जानवर थे, पूरा जंगल ही था, तो कोई जानवर भी उनको खा सकता था। लेकिन उन्होंने खाली प्रभु से कहा कि अरे प्रभु, तूने मुझे बचाया क्यों? उस समय उन्होंने ईश्वर को याद किया। तो अब सूरदास की कहानी जारी आगे है, दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। तो पिछली बार का जो एंड का है, थोड़ा सा मैं आपको लिंक के लिए पढ़ देती हूँ। उनके अवचेतन मन में एक बार फिर से कहा, क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका? तो सूरदास जब बच गए तब उनको ऐसा लगा कि अरे मैं बच गया। तो उनके मन में ये विचार आया कि क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान करने के लिए रोका? देखो, ये जानवर भी जानवर थे, उन्होंने भी मेरी जान बख्श दी, एक सांप भी मुझे नहीं काटा। उस समय उनको ये हुआ, तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाए? ईश्वर ने कहा, तो वो क्यों बचाएगा? तुमने जब ऐसा किया तो ईश्वर भी तुम्हारा बदला लेगा। जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश हो, सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में नहीं सोचा। और जनरली हर आदमी जो है, जो खूब खुशी है, सब कुछ है, हर चीज उसको मिल रही है, तब उसे भगवान याद नहीं आता। लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, जब दुख होता है तभी भगवान को याद करता है, सुख में करे न कोई। तो इसी तरह से इनकी भी हालत यही थी। और उन्होंने भगवान को कभी याद नहीं किया, तो ईश्वर उनको कह रहा है, तो अब क्यों तुम्हें ईश्वर याद आ रहा है? अब उनकी इस मदद के लिए क्यों पुकार लगा रहे हो? तब उन्होंने इस तरह से कहा। अब आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। 29/5/1981 का है, सूरदास की कहानी, श्री उच्च भली आत्मा का प्रकट होना। जब उनकी यह हालत थी, तब एक उच्च आत्मा वहां पे प्रकट हुई और उन्होंने सूरदास की कैसे मदद की, ये इस पेज में दिया हुआ है, इस कहानी में दिया हुआ है। सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफी देर हो चुकी है और कुछ ही घंटों में उसका नर्क जाना निश्चित है। उसको लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो अब तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, मुझे ये बहुत देर से समझ में आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते ही है, भले ही देर से मिले, पर न्याय मिलता अवश्य है। कहते हैं कि भगवान ईश्वर तो हमेशा सबके साथ न्याय ही करते हैं। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतनी होंगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उसे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, यह रहा चमत्कार, अब तुम में सुधार होगा। ईश्वर ने भी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि चलो चमत्कार हो गया, मैं तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा, मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी होगी। उस समय उस रियलिटी को उसने जाना कि मैंने पूरी जिंदगी गलत काम किया है, तो अब मुझे उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए, मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए, मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दे। हे ईश्वर, मुझे अंधकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी आपकी राह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं। खुद अब तक सबको यातना दे रहा था, लेकिन अब जो है खुद यातना सहने को तैयार हो गया और कहने लगा कि मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को आप बचा लीजिए। रात इसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे उस अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वो अत्यंत हैरान रह गया, हे ईश्वर, यह तो चमत्कार है। हाँ, यह चमत्कार ही है, आपने मुझे बचा लिया। उसने तो सोचा था अब मैं मर ही जाऊंगा, ऐसे कोठरी में पड़ा हूं और इतने सांपों के बीच, तो मेरा तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसने देखा कि अरे सुबह हो गई और मैं तो जीवित हूँ। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया, यह सब कैसे हुआ? इस समझ इसे समझना उसकी कल्पना से परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर से उसे समझना शुरू किया। सूरदास जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। उस समय ही उसने ये कसम खाई कि मैंने बहुत बुरे काम कर लिए, अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा।
सूरदास के अवचेतन मन में एक बार फिर से समझना शुरू किया। सूरदास जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। कि जो सांप जैसे जो चीज जो है उनको भी तुम पे दया आई और उन्होंने तुम्हें नहीं काटा, लेकिन तुमको कभी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर ना चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा? वो तो खुद अपाहिज था, तो बाहर कैसे निकल पाएगा? उसको यही था, इस घने जंगल में, हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया, अब कृपया मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट कर्तृत्वों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूं, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। तो प्रभु से वो प्रार्थना करता है और अपनी जीवन की भीख मांगता है। बड़ी कठिनाई से रेंगकर वह गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्यात्मा फकीर को देखा। वहां पे जंगल में कोई नहीं था, लेकिन इसके लिए एक पुण्यात्मा फकीर वहां पे पहुंचा। वह शिथिल और थका मांदा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। तो उसकी मदद करने के लिए उसने प्रार्थना करी। पुण्यात्मा फकीर हमारे श्री उच्च भली आत्मा उसके पास आए। मतलब ये फकीर जो था, ये उच्च भली आत्मा ने उसका फकीर का वेश लिया था और वो उसके पास आए थे। मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान? उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये क्या बोलता है ये। तो उन्होंने सूरदास से पूछा कि तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान? मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता। जो दुष्ट होता है उसको मैं कभी मदद नहीं करता। इसीलिए मुझे बताओ, तुम दुष्ट हो या नेक? अब उनको ये भी देखना था कि ये सच बोलता है या झूठ। फकीर की बात सुनकर सूरदास से कहने वाला था कि वो भला इंसान था, क्योंकि उसको बचना था। पर उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था। वह तुरंत रुक गया और कहा, हे फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपके अंतरात्मा को आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो आप मेरी मदद कीजिएगा, वरना आप अपनी राह पर चले जाइए और ईश्वर आपका भला करे। श्री उच्च बलि आत्मा एक शीले पर बैठ गए। ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। और इन्होंने अपनी सारी कहानी उस उच्च बलि आत्मा को सुना दी। सूरदास ने फकीर की सारी सच्चाई बयां कर दी। परंतु सूरदास की ये अच्छी बात हुई कि उसने इस समय झूठ नहीं बोला और जो भी उसने करा था वो सारी अपनी सच्चाई, सारी गलतियां, सारी जो जो अन्याय किया था लोगों पे, सब बातें उन्होंने उनको बता दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च भली आत्मा काफी प्रभावित हुए, पर वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको। एक बार तो तुमने कर लिया, अब फिर बच के तुम अच्छे हो जाओगे, फिर से तुम दुष्ट काम करोगे। तो उन्होंने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। तब उसने कहा, नहीं फकीर बाबा, मैं अभी कभी बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसीलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। कहते हैं ना कि लाख गलतियां करने पर भी आपको भगवान मौका देता है कि आप सुधर जाओ, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते, तो वो गलतियां उनसे होती रहती है और वो भी नर्क में जाते हैं। जैसे कहते हैं कि भी ये जब लोग अलग अलग होते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है। तो फकीर बाबा भी कहते हैं कि अब मैं बुरे काम नहीं करूंगा, मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं ऐसी राह चलूंगा कि मुझे उन्हें मुझ पर गर्व हो। उन्होंने मुझे बचाया तो उनको गर्व होना चाहिए कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। इस बातों से श्री उच्च बलि आत्मा प्रभावित हुई और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभा मंडल तथा स्पंदन भी बदल चुके हैं। मतलब जब उन्होंने देखा तो सूरदास को देख के उनको सच में लगा कि अब वाकई में ये पश्चाताप कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। वहां पड़े हुए थे कमरे में, अंधेरी कोठरी में, सांपों के बीच, तो खाना पानी तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले उनको खाना भी दिया, पानी भी दिया। उसके बाद सूरदास को उसके घर पहुंचाए। चल नहीं सकते थे तो घर भी पहुंचा दिया, और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट गए। का काम था जो, वो उन्होंने कर दिया, और वापिस वो अपनी जगह पे पहुंच गए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। उनको जो मदद करनी थी उन्होंने कर दी। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है, वो मरा नहीं थे, इसलिए तो पृथ्वी पर ही है। नकली नकली पैरों के सहारे वो एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहे हैं। उसकी माँ जेल से छूट गई, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्त सबूत नहीं मिले। अदालत ने, इसने अपनी माँ को भी जेल में डाल दिया था, तो अब माँ भी छूट गई, और अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना, और अपनी माँ को अपने साथ रहने को कहा। मतलब माँ के साथ भी जो दुष्ट व्यवहार था, वो भी उसको पश्चाताप हुआ। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार दिया। माँ भी गलत थी, लेकिन जब खुद को ये सारी एहसास हुआ, तो माँ को भी सुधारा। यानी उच्च भली आत्मा ने दो जीवों का एक साथ उद्धार किया, इनको भी सुधारा और इनकी माँ को भी सुधारा। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु और निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को यह पता नहीं चला कि उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उनकी मदद की थी। एक्चुअली इसके पीछे नीलू का हाथ था। नीलू प्यार करती थी और उसको इनको सुधारना था, लेकिन ये तब भी नहीं सुधरे। और अब उच्च भली आत्मा और नीलू दोनों ने मिलके इनका जीवन सुधारा। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा, तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उसको पता चलेगा कि मुझे किसने बचाया। नीलू बेहद खुश हुई, और उसने श्री उच्च बलि आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्माओं ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं, हाँ, यही तो चमत्कार है। तो इस तरह से जो बिल्कुल बिगड़ गए हैं, जो जो रास्ते से भटक चुके हैं, ऐसे लोगों को भी उच्च भली आत्मा आकर सुधार सकती है। ये सूरदास के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि जब भी जीवन में हम जो भी गलतियां करते हैं, अगर कोई सही आदमी मिल जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें सही गुरु मिलना चाहिए, तो ऐसे सही व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, तो अपने आप ही गलत मनुष्य जो है सही रास्ते पे आ जाता है। इसी जीवन में, जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में भी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। और मरने के बाद जो है, इन्होंने जो ये सुधारा, और जीवात्मा ने आके, उच्च आत्मा ने इनका जीवन सुधारा, तो इस तरह से इस लोक पे भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो इससे हमें यही पाठ लेना है कि भाई जो भी है, हमसे गलतियां होती है, उसको छोड़ के फिर से अच्छे रास्ते पे हमको चलना चाहिए। मनुष्य का, इसके आगे का है, मनुष्य का असली रूप उसका अवचेतन मन है। देखो, भगवान ने हमको दो मन दिए हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, तब हमको हमारा मन जरूर बोलता है कि तुमको ये करो या ना करो। अगर गलत काम है तो एक बार तो आपके मन में आ जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना ही देती हूँ कि भाई डायबिटीज है मुझे, सामने मिठाई पड़ी है, बहुत पसंद है मिठाई, मन तो हो ही जाता है मिठाई खाने का। मन कहता है डायबिटीज है, मिठाई नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, लेकिन लगता नहीं नहीं, थोड़ी सी खा ही लो। अब इसमें कोई गलत काम नहीं है, लेकिन मन जो है आपका हर बार डायरेक्शन देता है। तो ये भी कह रहे हैं कि अवचेतन मन मनुष्य का जो होता है, मनुष्य का तो असली रूप जो है अवचेतन मन है, वही आपको सही रास्ते पे चलाता है। पृथ्वी पर हम अक्सर यह सवाल सुना करते थे, पृथ्वी पर हम अपने पिछले जन्म या जीवात्मा जगत के बारे में क्यों नहीं जानते? क्यों ईश्वर हमारे मन में उन स्मृतियों को मिटा देते? जब हम इस जीवन में आते हैं, तो पिछली सारी स्मृतियां हम भूल जाते हैं। हमने क्या काम किया, हमें कुछ याद नहीं रहता। आपका अवचेतन मन हर एक चीज जानता है। अवचेतन मन को सारी चीजें आपकी पता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आकाशिक रिकॉर्ड में हर एक चीज लिखी हुई है, इसी तरह से अवचेतन मन में भी हर एक चीज मालूम होती है। यानी आपकी आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है, वो शुरू से ही आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। दुर्भाग्य से आपका भौतिक मन यह सब कुछ संभाल नहीं पाता, और ज्यादातर मामलों में यह आपके अवचेतन मन के साथ संघर्षरत रहता है। केवल कुछ ही आत्माएं जो बहुत उच्चतर स्तर पे होती है, अपने अवचेतन मन द्वारा अपने भौतिक मन को नियंत्रण में कर पाती है। मतलब सर्वसामान्य मनुष्य जो है, अवचेतन मन
बोलने के बाद भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता, और दूसरा मन जो है उसका हावी हो जाता है और वही काम, वो गलत काम करने लगता है, जो उसको नहीं करना है वो भी करता है। इन आत्माओं से अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध होता है, और उनके इनमें से कुछ आत्माओं को पृथ्वी के अपने पिछले जन्म की घटनाएं भी याद होती है। पिछले जन्म में आपने क्या किया वो भी याद होता है। उनमें से कभी कभी अपने वास्तविक संसार अर्थात जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी बनी रहती है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। आप शायद ये जानना चाहेंगे कि आपका अवचेतन मन इन स्मृतियों को क्यों सुरक्षित नहीं रखता। हम जो चीजें पुरानी हो गई है उसको सब सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते अवचेतन मन। जैसा कि हमने बताया, आपके भौतिक मन के लिए इन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। इनके अलावा आपका अवचेतन मन नहीं चाहता कि आप वह सब जाने, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने, अपनी परीक्षाएं देने, प्रशिक्षण लेने और कर्मों का फल भोगने आए। हमने कहा ना, हमने पहले जो पढ़ा था जी, उससे हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमने जो पहले किताब पढ़ी थी उसमें यही है कि हम जब दूसरा जन्म लेते हैं तो हम पिछले जन्म से निश्चित करके आते हैं कि भाई हम इस जन्म में हमें क्या काम करना है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको अगर सब पुरानी बातें याद हो तो आप जो करना चाहते हैं वो नई बातें आप नहीं करो, उसी बातों को दोहराते रहोगे। इसीलिए जब आप नया जन्म लेते हो तो आपकी पुरानी सारी चीजें आप भूल जाते हो। आपका अवचेतन मन नहीं चाहता कि आप वो सब जाने, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने और परीक्षाएं देने, प्रशिक्षण लेने और कर्मों का फल भोगने आए हैं। यदि आप सब कुछ जान जाएंगे तो आपका उन सब बातों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होगा, और जीवन में कोई आनंद ही नहीं रहेगा। आप अपना जीवन एक यंत्र की तरह व्यतीत करेंगे। यदि आपको अपने कर्मों का पता चल जाए तो धरती पर आपका जीवन निरस हो जाएगा। आपका अवचेतन मन हर बार जानता है और वह कभी गलती नहीं करता। इससे हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ी अधिक ताकतवर होती है। जो उच्चतर आत्माएं हैं उनका अवचेतन मन जो है सर्वसामान्य व्यक्ति से थोड़ा अच्छा होता है, उनको काफी चीजें पता होती है। और जीवात्मा जगत में भी हमारे अवचेतन मन की पूरी तरह कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्य की तुलना में यह अधिक जागरूक होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता के साथ काम करता है। 7वें लोक में आपको पहुंचो तभी अवचेतन मन काम करेगा। पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा मनुष्य में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। जो बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं उनमें ये चेतना आ जाती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागरूक होता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन द्वारा नियंत्रण करते हैं। मतलब उनका इतना कंट्रोल होता है। जैसे आप देखते हैं ना, जो साधु महात्मा है वो कितने कितने दिन तक खाना नहीं खाते, कंद मूल मिले तो वही खा लेते हैं। हमको तो कैसे रोज का, आज संडे है आज कुछ अच्छा खाना चाहिए, आज कहीं खाने जाना है, आज लंच है तो आज खास स्पेशल कुछ बनाएंगे। रोज ही हमारे जीभ चटाके मारती है। लेकिन जो साधु संत होते हैं या जो ऋषि मुनि होती है उनकी भावनाएं कितनी संतुलित होती है, बिल्कुल सादा आहार करते हैं और उनको कोई चीज का लोभ लालच नहीं होता कि तुम उनके सामने कुछ भी अच्छी चीज रख दो, उनके जीभ में या मुंह में रस भी नहीं आएगा, उनकी इच्छा भी नहीं होगी। इतना उनका आत्म कंट्रोल होता है, बड़ा होता है। तो उनका अवचेतन मन जो है बहुत ज्यादा नियंत्रित होता है। आप जैसे ज्यादातर लोगों से विपरीत वे अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। अपने भौतिक मन के गुलाम मत बनिए। आपको भी यही सिखा रहा है कि भाई ये भौतिक मन जो है आपका लालच करता है, उसको कंट्रोल करना सीखिए। यदि आपने अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया तो आपसे बद से बदतर हालात की ओर ले जाएगा, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। जब आप देह त्यागते हैं तो आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। जब शरीर खत्म होता है, आदमी मर जाता है, तो भौतिक मन भी शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन आपके अपने वश में करने और आपके अपने अनुसार संचालित करने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अनंत काल तक के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी हुई एक आत्मा है। फिर आप कैसे अपने कमजोर और प्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बनने दे सकते हैं?
क्या आप इतने कमजोर और रीढ़ विहीन प्राणी हैं कि आप इसे नियंत्रण में नहीं रख सकते? तो इस कहानी के माध्यम से वो हमें यही बताना चाहते हैं कि आपके अवचेतन मन को आप नियंत्रित रखो, भौतिक मन को हावी मत होने दो, उसको नियंत्रण में रखो। अपने से यह याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप जो हो अंदर से, वही आपका अवचेतन मन है। इसीलिए अपने भौतिक मन को अपने मालिक बनने मत दीजिए, अपना मालिक खुद बनिए। यही इनकी शिक्षा है कि सूरदास के माध्यम से वो हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने गलतियां की, उच्च आत्मा ने उन्हें एक मौका दिया और वो सुधर गए और अच्छा जीवन जीने लगे। तो हमको अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, उससे और बेहतर जीवन जीने के लिए हमको अपने भौतिक मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ कहते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। अब अगला कैरेक्टर, अगली कहानी कोई जो भी हम मेरे बाद में है वो आपको सुनाएगा। सो आप सबने ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। और बहुत समय के बाद बुक का स्वाध्याय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी हाँ, वो समय सही का। चल रहा है। यस। क्योंकि देखिए, इससे पहले हमने आपने हमारे साथ जब शुरुआत की थी, तो आपने थिंकिंग एंड थिंकिंग, डेस्टिनी। जी, थिंकिंग एंड डेस्टिनी से शुरुआत की थी आपने। और फिर उसके बाद हमने रॉबर्ट श्वार्ट्ज की सोल जर्नी की थी, एक आत्मा की हाँ, वो यात्रा। याद याद सोल हाँ। जर्नी। ये की थी हमने। योर और सोल प्लान। हाँ, योर सोल प्लान हाँ, सॉरी, ऐसा कुछ योर था सोल ना। प्लान। आपके आत्मा का हम्म, प्लान जो भी है, आपका हम्म। उद्देश्य, जो भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, एक आत्मा का सोल प्लान जो रहा, वो पढ़ा एक था आत्मा हमने। की यात्रा। हाँ, एक आत्मा की यात्रा उससे पहले किया था। आप नहीं थे तब हाँ, शायद, राइट? सुनीता जी थी तब हमारे। एनीवे, हम्म। तो उसके बाद हमने एल्केमिस्ट की थी, फिर हमने हेलेना ब्लावत्स्की जी की किताब की थी। तो अब हम कर रहे हैं इनके साथ जीवात्मा जगत के नियम, यानी कि बहुत समय के बाद अम, घर में कुछ परेशानी है, हस्बैंड की तबीयत खराब थी इनके, तो इसलिए अब जाके उनको समय मिला। बट मैं खुश हूँ कि चलिए, आपको हमारे साथ जुड़ने का फिर से मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये जो कहानी है हमारी सूरदास की, जो आज हमने सुनी, उससे जो शिक्षा आंटी ने बताई, वही कि हम सब पिछले जन्मों में हमने क्या किया हमें पता नहीं, हमने इस जन्म में क्या किया हमें इसका पता है। और मन जो है हमारा अवचेतन मन, हमें ये कई बार हमें गाइड करता है। तो जैसे कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे, तो आप अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है। बाकी दुनिया वालों के सामने तो हम बड़ा बहुत अच्छा चेहरा लेकर आ गए, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या हम अपने परिवार से भी अच्छे से बात करते हैं? तो ये बहुत शिक्षाप्रद है कि आप, आपका अवचेतन मन आपको कैसे गाइड कर रहा होता है। जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो तुरंत आपका मन बोलता है, हाँ, इससे पहले जैसे कि तुमने कुछ करा नहीं, और वो आपको गाइड कर रहा होता है। तो केवल खाने पीने से ही नहीं, रहन सहन बोल चाल। तो कैरेक्टर तो तभी बनता है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, और फिर भी आप सत्य के साथ और सही रूप से आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसलिए ध्यान दें अपने मन की बात। कौन से मन की बात? वो मन जो बार बार दिखता है, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस ये विचार से उस विचार तक, ऐसे वाले मन का नहीं। आपकी आत्मा आपको गाइड करती है इंट्यूटिव मैसेजेस के रूप में, संदेश के रूप में। कई बार डिसीजंस के रूप में हमको बताती है, कई बार हमको बोलती है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मत करो, ये गलत है। जब ऐसे कुछ मैसेज आए कि जहां पर आपको लगे कि आपका मन आपसे, ऐसा मन जो आपकी आत्मा आपसे मन के स्वरूप में बात कर रही है, या उसकी बातें भेज रही है, और आपको सही रास्ता दिखा रही है, उन मैसेजेस पर जरूर ध्यान देना चाहिए मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच आरती आंटी। हम आशा जी का हैंड रेज लेते हैं, फिर हम ध्यान में जाएंगे। आत्मवंदन मधु जी, आरती जी और सभी को आत्मवंदन। आरती जी, आपने सचमुच बहुत बहुत अच्छी तरह से और स्पष्ट तरह से बताया, और आपकी हंसी बहुत अच्छी है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। मैं तो अचरज में थैंक हूँ, यू। मैं अचरज में हूँ कि खैर अभी जाने दीजिए, फिर बातें बड़ी हो जाएंगी। बट मेरे को मजा ये आ रहा था आज आंटी का, बहुत समय के बाद आज आंटी हमारे साथ जुड़ी थी। तो आज उनको लग रहा था मैं दिख नहीं रही हूँ, मैं ऐसा नहीं। सो मैं ये बोलूंगी कि अभी तक दिख रही थी, तो आगे भी दिखेंगी। सो डोंट वरी, बस जुड़े रहिए हमारे साथ।
सो एनीवे, थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सब, अगर कोई हैंड रेज नहीं है तो हम लोग सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, देखिए अभी 10:14 एट माई एंड, यानी कि सुबह का 10:15 हो रहा है, आप लोग के वहां पे 9:45 हो रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन आवर ध्यान। पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, ठीक है मास्टर्स? सो चलिए अपने अपने ध्यान के साथ आप बैठने के लिए रेडी हो जाएं। अपने कमरे में अगर लाइट आपको बंद करनी है तो आपकी इच्छा, आप पिरामिड लगा सकते हैं। पानी जरूर पीकर बैठे, हमेशा पानी पीकर बैठा करें मास्टर्स। थोड़ा सा ग्लास में पानी भर के उसको आप रख भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, तो वो जरूर करें। और ध्यान के बाद भी थोड़ा पानी पी सकते हैं। सो चलिए ध्यान करेंगे मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आरती आंटी आप गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पत्री जी, गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी देवी देवता, सभी एंजल्स, सभी को हमारी चेतना से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हूँ। और आपकी चेतना के साथ हम सभी ध्यानी व्यक्ति जुड़ के एक साथ ध्यान करें, समूह ध्यान करें। इसके लिए आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहें। थैंक यू वेरी मच। सभी को शत शत प्रणाम, और सभी ध्यानियों को खूब खूब स्वागत, हार्दिक स्वागत है आपका ध्यान में। और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग, आध्यात्मिक योग जगत में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को और पैरों को क्लास्प कर लीजिए। आपका म्यूट हो गया है आंटी, आवाज नहीं आ रही थी। आरती आंटी आपका म्यूट हो गया है, वी कांट हियर यू आरती आंटी। तो इंटरनेट चला गया। मास्टर्स आप सब ध्यान में बैठे, अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। हर एक क्षण अपनी सांसों को महसूस करेंगे। शरीर का हर एक अंग सांसों के साथ पहले से जोड़ लें, और धीरे धीरे शरीर को स्थिर करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग में, सर से लेकर पांव तक, अपनी रीढ़ की हड्डी में भी इन सांसों को महसूस करें। अब धीरे धीरे आप सब हर एक अंग में सांसों को खींचते हुए, सांसों को बाहर छोड़ते हुए और स्थिर होते जाए मास्टर्स। और संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे, ध्यान मग्न होते हुए, ध्यान गहराता हुआ, धीरे धीरे अपने आप को समय देते हुए, स्थिर करते हुए मन को, विचार को और अपने शरीर को वो स्थिरता प्रदान करते हुए धीरे धीरे आप गहरे ध्यान की तरफ चले। आरती आंटी आप बात, ओवर टू यू। चलिए अब हम अपनी योग यात्रा, ध्यान यात्रा शुरू करते हैं। आंख बंद करते ही कुछ समय बाद हम अनुभव करेंगे एक दिव्य पुंज प्रकाश धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। हल्की सी ठंडक, ध्यान की गहराई और एकदम शांति। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है और एक गोल्डन पिरामिड से दिव्य तेज पुंज प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर ले जाइए। धीरे धीरे टांगों पर, घुटनों पर, कमर, कंधे, गर्दन से होते हुए मुख तक अपना ध्यान ले आइए। जैसे जैसे ध्यान नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे के अंगों को भूलते जाइए। उन अंगों से अपना ध्यान हटाते जाइए। मान लो आपके पैर, कमर है ही नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे सहज रूप से अपने मन को ऊपर ले आइए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं। अब हम अपना ध्यान अपनी नाक पर और नाक से केवल सांसों पर ले आए, वहीं पर केंद्रित करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस
केवल इतना ही पता है, शरीर के बाकी अंग मानो है ही नहीं। ना ये शरीर हमारा है, ना ये अंग हमारा है। केवल और केवल श्वासों को आते जाने का अनुभव करते रहे। केवल सांसों का स्वर ही हमें सुनाई पड़ रहा है। धीरे धीरे अब सांसों को महसूस नहीं कर रहे, हम केवल दृष्टा ही है। धीरे धीरे हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा शरीर अब है ही नहीं, बिल्कुल शून्य हो चुका है। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर के सभी रोग, शोक, पीड़ाएं लुप्त होती जा रही हैं। हमारे मित्र, संबंधी, परिवारजन यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम सब कुछ पीछे छोड़कर योग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ध्यानमय दुनिया में अब हम खो चुके हैं। हमारे साथ कोई भी नहीं है। केवल एक ही चीज हमारे साथ है, वो हमारा मस्तिष्क और हमारे विचार। धीरे धीरे अपने ध्यान श्वासों से लेते हुए मस्तिष्क तक ले जाइए। देखिए यहाँ क्या है।
आप अनुभव करेंगे कि यहाँ मस्तिष्क भी नहीं है, यहाँ एक दिव्य प्रकाश और प्रचंड प्रकाश पुंज फैला हुआ है, जिसमें हमारे सभी विचार नष्ट हो चुके। कोई विचार शेष ही नहीं है। कोई फर्क नहीं, कोई विचार नहीं, केवल बचा है तो ये दिव्य प्रकाश। अपने मस्तक के ऊपर तेज पुंज दिव्य प्रकाश का अनुभव कीजिए। मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश इस दिव्य मस्तिष्क में फैल रहा है। हम ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं और मस्तिष्क के ऊपर तेजोमय दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है। आनंद लीजिए इस प्रकाश का, अनुभव कीजिए इस दिव्य प्रकाश को। चारों तरफ तेज ही तेज, प्रकाश ही प्रकाश। से जैसे तेज पुंज प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रकाश अपनी लालिमा को खोता जा रहा है और ये प्रकाश श्वेत और अधिक श्वेत होता ही जा रहा है। अनुभव कीजिए इस श्वेत प्रकाश के अंदर अंदर और अंदर हम भीतर ही भीतर पहुंचते जा रहे हैं। जितनी गहराई में उतर रहे हैं, उतना ही प्रकाश और श्वेत होता जा रहा है। ये प्रकाश हमारे मन में शीतलता प्रदान कर रहा है। इतना शीतल मानो हजार चंद्रमा की चांदनी या शीतलता भी इतनी ठंडक नहीं दे सकती। ऐसी शीतलता हमें प्राप्त हो रही।
अब कोई भी अनुभव शेष नहीं, बचा केवल प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश, जिसमें समस्त प्राणी मात्र, सारा संसार, समस्त चराचर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं। ये प्रकाश अब विस्तृत होता जा रहा है, अधिक विस्तृत, अधिक विस्तृत। और देखिए, केवल आपके मस्तिष्क के आजू बाजू का प्रकाश अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। अब ये असीमित हो चुका है, अधिक विस्तृत, अधिक विस्तृत, चारों तरफ फैला हुआ दिख रहा है। तो हमारा सिर भी पता नहीं, मस्तक भी पता नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। मानो आसमान के बीच हम कहीं छिप गए हैं। सूरज का प्रकाश हमें घेर लिया है। इस अनंत प्रकाश में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस अनंत प्रकाश की कोई भी सीमा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस अनंत प्रकाश में एक नाद सुनाई दे रहा है। इस स्वर को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस नाद के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। ये अनंत प्रकाश, ये नाद दूसरा और कोई नहीं, मैं ही तो हूँ। मैं समस्त सृष्टि में, इस रस में विलीन हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। चारों तरफ इस प्रकाशमय कुंज में एक मीठे मधुरे नाद के साथ मेरी ही उपस्थिति है। नादमय जीवन में
प्रकाश पुंज प्रकाश में थोड़ी देर विचरते रहिए, अपने मन में मिलती हुई गहरी शांति महसूस करते रहिए। धीरे धीरे इस समस्त सृष्टि रस से ये प्रकाश लोक लोकांतर में प्रकट हो रहा है। अब फिर से सृष्टि का प्राकट्य हो रहा है। नदी, पर्वत, पहाड़ सभी दिखाई देने लगे हैं। योग यात्रा में सबको पीछे छोड़ आए थे, सभी धीरे धीरे अपने मित्र, सगे संबंधी दिखने लगे। जिन सबको हमने इस योग यात्रा में छोड़ दिया था, ये सभी अब धीरे धीरे हमें नजर आने लगे हैं और इस भौतिक शरीर को धीरे धीरे हम महसूस करने लगे। अब हमें अपना शरीर भी दिखाई देने लगा है। हमारे पैर, पुतले, कमर, पेट, पीठ, गर्दन, गला और समस्त चेहरा दिखाई देने लगा है।
इतना शिथिल, इतना शांत, मानो हम यहाँ थे ही नहीं। अब हमें अपना शरीर महसूस होने लगा है। धीरे धीरे हमारा शरीर चेतन हो रहा है। ये ऊपर बिखरा हुआ प्रकाश पुंज जिसने हमें घेर रखा था, फिर से उसने शरीर में प्रवेश कर लिया है। धीरे धीरे हमारा शरीर चेतन हो रहा है। उस प्रकाश पुंज ने जैसे ही शरीर में प्रवेश किया, श्वासों के स्वर और आवागमन को हम सुन पा रहे हैं। अब ये शरीर वो नहीं है जो ध्यान के प्रारंभ में था। ये शरीर वो नहीं जहाँ दुख दर्द और पीड़ाएं थी। ये शरीर दिव्य हो चुका है। मन में कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। अब केवल प्रसन्नता है और गहरी शांति। मन और शरीर एकदम शांत हो चुके हैं।
अब धीरे धीरे अपने हाथों का अनुभव करेंगे। हमारे हाथ अब सचेत हो चुके हैं। धीरे धीरे अपनी इस ध्यान योग यात्रा से वापिस लौट आइए। अपने इस भौतिक शरीर में प्रवेश कर लीजिए। जब आप चेतन अवस्था में आ जाए तब अपने हाथों और पैरों को हिलाइए। और जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपने दोनों हाथों को एक दूसरों पे मलते हुए अपनी आंखों पे रखिए। दोनों हाथ कोमलता से अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब कोमलता से अपनी आंखें हाथों के अंदर ही खोलिए। और जब आप पूरी तरह से तैयार हो, योग यात्रा से लौट आइए। गहरा सांस लीजिए और आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। इस योग यात्रा में आप लोगों को जो कुछ भी अनुभव हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच आरती आंटी, बहुत अच्छा ध्यान रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आप सबका भी कि आप सब साथ में बैठ के हमारे साथ जुड़कर ध्यान किया। और स्वाध्याय ध्यान करते हुए अब हम आने वाले कुछ देर के लिए, आप सबको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो या एक्सपीरियंस शेयर करना हो मास्टर्स, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग एवरीवन? थैंक यू सो मच आरती आंटी, अच्छा रहा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। ओके मास्टर्स, तो अगर किसी का हैंड रेस नहीं है तो हम सब आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 30 तारीख है, परसों दिसंबर का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा मंडे से। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आने वाले दिनों में हम हो सकता है कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर ये बदलाव समय समय पर आपको बता दिया जाएगा कि हम कहाँ कब कहाँ कैसे रहेगा। अन्यथा जो हमने जैसे हमारे लाइट एंड सोल का जो बुक स्वाध्याय है वो, या गुरु उपदेश, उसके साथ तो हम चलेंगे ही,
लेकिन हाल फिलहाल अब जैसे नया साल आने वाला है 1 महीने के बाद, 1 महीना पूरा और उसके बाद एक नया साल, तो उसके साथ भी हम सब देखेंगे कि हमें क्या करना है ना। तो इसलिए थोड़ा रेडी रहिएगा। जब जहाँ टाइम हमारा जैसा भी रहेगा हम आपको सूचित करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बट थैंक यू सो मच। कल रविवार है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल छुट्टी है और हम लोग कल कोई क्लास नहीं करते हैं, तो मैं आराम करूंगी, आप भी आराम करिएगा, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिएगा। और ठंड के दिन आ गए तो अपना ध्यान रखिए सभी लोग। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा खाने में कुछ गर्म डालकर खाएं, यानी कि जिसकी तासीर गर्म हो, जिससे कि आपको आसानी रहे, घुटने आपके जोड़ों में दर्द ना हो, है ना। अपना ध्यान रखें। और सर्दी खांसी ये सब जो होती है तो थोड़ा सा, जो नींबू का पानी पी सकता है नींबू का पानी पिए। और जो अगर अपने गले को ठीक रखने के लिए आप चाहे तो इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में डालने के लिए। और अदरक, ये सब भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका गला आपका नो जो ठंड लगती है। लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, शायद किसी को सुनना होगा इसलिए बोल रही हूँ। नॉर्मली मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, बट आज मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ तो बहुत जोरों शोरों से ठंड आ चुकी है आज, और यहाँ बर्फबारी हो चुकी है। 6 फुट का कहा गया, अब देखते हैं, लेट्स सी। सो लेट्स सी, नहीं 6 फुट नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। 4 5 1 2 फुट तो रहेगा ही, मगर हाँ बर्फ तो गिर चुकी है। मगर विंटर स्टॉर्म है, सो डेफिनेटली काफी सारी बर्फ उठानी पड़ती है फिर उसके बाद। मगर मजा भी आता है देख के उस बर्फ को, अच्छा भी लगता है। सो अपना ध्यान जरूर रखिए मास्टर्स, क्योंकि ना ये ठंड जो है ये ऑल ओवर अभी बढ़ रही है, तो इंडिया में भी बढ़ जाएगी, आई नो। केवल यहाँ की बात नहीं है, बट सो ध्यान रखिए। और जिसको भी अगर ऐसा लगे कि हाँ उसका गला बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है, तो आप तेज पत्ते का पानी पानी में बॉईल करके उसको छान कर आप शहद के साथ पी सकते हैं। उससे भी आपके गले को बहुत राहत मिलेगी। जस्ट लेटिंग यू नो। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, हम परसों मिलेंगे सोमवार को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा बहुत सुस्त सा हो गया है, सब चुपचाप बैठे हैं, लगता है ठंड आ गई है, जैसे सब अपने अपने कंबल में दुबक कर बैठ जाते हैं। मैं भी अपनी हीटर लगाकर बैठी हूँ, तो आंखों पे बहुत असर पड़ता है हीटर का, आंखों से आंसू आने लगते हैं। सो एनीवे, बट ठंडा है। और जैसे होता है ना, नंगे पाँव चला नहीं जाता है, तो फिर आप सॉक्स पहने ये करें जैसे। बट फिर भी ये लकड़ी के घर है, तो इसलिए इट्स स्टिल ओके, बट ठंडा बहुत हो जाता है। माइनस मतलब अभी 22 चल रहा है, 22 डिग्री, यानी कि माइनस में है टेम्परेचर। 30 डिग्री ऑलरेडी 0 डिग्री के, 32 डिग्री हमारा 0 डिग्री होता है, राइट। तो 22 चल रहा है, माइनस मतलब सोच लीजिए 10 होगा, ऐसे सोच लीजिए। सो एनीवे, बात यह है, तो डरा नहीं रही हूँ, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत है ना, तो अभी ठंड लग रही है हम लोग को। सो एनीवे मास्टर्स, कल तो आपको जैसे बताया रविवार है, सोमवार को मिलेंगे और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। फिर उसके बाद मंगलवार को अवनी मैम का। और अगर वो फ्री रहेंगे तो, कंफर्टेबल है तो, और अन्यथा फिर मेरी क्लास रहेगी। उसके बाद अगेन गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, फिर जीवात्मा जगत के नियम, मास्टर सेशन जीवात्मा जगत के नियम। इस तरह से हमारा पूरा हफ्ता रहेगा मास्टर्स। और इस बीच में जब भी हमको फ्री टाइम मिलेगा, कि कोई भी ऐसा दिन जब हम कुछ डिफरेंट करना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सजेशन जरूर दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। कई बार यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करते हैं, उसके अलावा हम कोशिश ये भी है कि हम आने वाले दिनों में, हम जब हमारे बुक स्वाध्याय खत्म हो जाए, तो हम कुछ दिनों के लिए ऐसे कुछ ध्यान करें जो हम सबको बहुत हमारी चेतना का भी विकास हो, विस्तार हो, और हम सबको ऊर्जा भी मिले। सो उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा मास्टर्स आने वाले दिनों में। तो दैट्स इट, और तो कुछ कहना नहीं है। सो आरती आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम थैंक समाप्त करते हैं। और थैंक यू। सजेशन जरूर आप लोग सब देते रहिए, सजेशन से ही तो हम कई बार हो सकता है भाई हम कुछ चीजें ठीक नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि हम अगर इसको ऐसे करें तो और अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली सजेशन जरूर आप लोग दीजिए। जिसको जो भी हम सबको ठीक लगेगा उस हिसाब से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपनी ऊर्जा अपनी चेतना के साथ, साथ ही साथ सामूहिक ध्यान सामूहिक चेतना के साथ, सामूहिक ऊर्जा के साथ।
और समूह में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू मास्टर्स। हैव गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू आरती जी। नवीन जी।